प्रत्येक स्थापना दिवस केवल उपलब्धियों का उत्सव ही नहीं, यह आत्म मंथन का भी अवसर होता है, आभार का भी और भविष्य के संकल्पों को पुनः दोहराने का भी। ऐसे ही प्रेरणादायी अवसर पर हम सभी उत्सुक हैं उन विचारों का श्रवण करने के लिए जो आने वाले समय की दिशा निर्धारित करेंगे। अब मैं अत्यंत आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ THDC इंडिया लिमिटेड के आदरणीय प्रबंध निदेशक महोदय को कि वे अपना प्रेरणादायी उद्बोधन प्रदान करें। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस पावन अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित सभी THDC परिवार के सदस्य और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे सभी प्रोजेक्टों से, सभी ऑफिसेस से जुड़े हमारे THDC परिवार के साथी, इस 39वें स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुझे आज आपसे बात करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का महसूस हो रही है। रेजिंग डे इज़ ए वेरी स्पेशल ओकेज़न। हर साल मैं कल भी आपसे कह रहा था, जब हम अपना बर्थडे मनाते हैं, हम पीछे की रिफ्लेक्शंस देखते हैं, हमने क्या अचीव किया, हम अगले साल के लिए तैयार होते हैं कि अभी लाइफ में हमें आगे कैसे बढ़ना है। रेजिंग डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द rather I will say रेजिंग डे नहीं होना चाहिए, रेजिंग मंथ होना चाहिए। we will celebrate it as a month also, because in one day you cannot celebrate the journey of last 38 years. This is 39th raising day, and the achievements we have achieved during the last 38 years are, I will say, मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते जो हमने अचीव किया है। हर संस्था के जीवन में कुछ ऐसे वर्ष आते हैं जो उसका इतिहास बदल देते हैं। हमारा पिछला साल THDC के लिए ऐसा ही इतिहास बदलने वाला साल रहा है, और मैं आपको कह सकता हूं कि जो चीज़ें हम सोचते थे कि हम इनको कंप्लीट कर लेंगे, जो भविष्य की परियोजनाएं थी, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस सब के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। वेरी बिग हैंड टू एवरीवन टू। आज हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे एक्स डायरेक्टर फाइनेंस श्री बेहरा जी उपस्थित हैं। हमने उनसे आज रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे उत्सव का आप ज्वाइन कीजिए, तो ही हैज़ काइंडली एग्रीड। सर, वी वेलकम यू। और आप सभी, मुझे लगता है उनकी कंट्रीब्यूशन से इस ऑर्गेनाइजेशन को भली भांति परिचित हैं, मुझसे ज़्यादा परिचित हैं। तो 1990 में सर ने ज्वाइन किया और 34-35 साल का उन्होंने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और जिस अच्छी पोजीशन में इन्होंने फाइनेंस को छोड़ा था, एंड एक्सीलेंट फाइनेंशियल प्रूडेंस के साथ, ए वेरी बिग हैंड टू बेहरा साहब। THDC ने वर्ष 1988 में शुरुआत की थी। तब हम एक सिंगल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थे। हमें टिहरी प्रोजेक्ट बनाना था, और टिहरी में भी 2400 मेगावाट का जो प्रोजेक्शन था शुरू में, लेकिन स्टार्टिंग हमने 1000 मेगावाट के टिहरी HPC की। लेकिन जो पिछला एक साल है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा 2 साल पहले 1500 मेगावाट की कैपेसिटी थी। पिछले साल, पिछले रेजिंग डे पे हम अराउंड 2700 के आसपास थे, और एज ऑन टुडे हम 3900 मेगावाट के ऊपर स्टैंड करते हैं। द ट्रमेंडस ग्रोथ इन द लास्ट 2 ईयर्स, 25-26 में हमने 11,907 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, विच इज़ द हाईएस्ट इन द लाइफ ऑफ THDC इन एनी 1 ईयर। आज टिहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स पूरा 2400 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है। एक समय था जब मैंने ज्वाइन किया था कंपनी को, तब वो टिहरी PSP के बारे में बोलते थे कि ये तो बहुत साल से बन रहा है, पता नहीं कब बन पाएगा। हालांकि हम बहुत नज़दीक थे उसको कंप्लीट करने के, लेकिन स्टिल देयर वर मैनी एप्रीहेंशंस कि दे आर वेरी चैलेंजेस।
उन सब चैलेंजेस को पार करते हुए आज हम टिहरी पीएसपी को, जो कि फर्स्ट अपने टाइप का फर्स्ट वेरिएबल स्पीड प्रोजेक्ट है, इसके लिए पूरी टिहरी टीम, पूरी हमारी कॉरपोरेट टीम जिन्होंने पूरा साथ दिया है टिहरी टीम का, सब बधाई के पात्र हैं। एक बार जोर से तालियां बजाकर आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज़ आपने टिहरी पीएसपी को कंप्लीट करके सिर्फ एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया, इस ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत को बचाया है, इस ऑर्गेनाइजेशन के मान को बढ़ाया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। टिहरी और कोटेश्वर ने पिछले साल 25-26 में अपने पिछले 10 साल का हाईएस्ट जनरेशन किया है, विच इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट। पिछले साल हमने 1320 मेगावाट का खुर्जा थर्मल प्लांट भी कंप्लीट किया। सभी मानते हैं कि आपने रिकॉर्ड टाइम में खुर्जा प्लांट को कंप्लीट किया है, और साथ में पहले वर्ष में, उसके पहले वर्ष में आपका जो प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर है 85% से ऊपर रहा है, विच इज़ ए बिग अचीवमेंट। आप मान लीजिए जो पहला साल होता है उसमें बहुत टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, उस साल में आपको प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 85% से ऊपर मेंटेन करना इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, एंड इसके लिए मैं खुर्जा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल। हमारी अमीलिया कोल माइन अभी तक 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक कोयले का उत्पादन कर चुकी है। अनइंटरप्टेड सप्लाई खुर्जा के लिए दे आर मेंटेनिंग। पिछले साल हमारा टारगेट था 4.5 मिलियन मीट्रिक टन का, जो अमीलिया ने अचीव किया है, एंड दे आर वेरी गुड परफॉर्मिंग। आई कंग्रेचुलेट अमीलिया कोल टीम, एंड आई बिलीव in future also they will keep this progress and this performance in this year also. I expect that they will meet their targets. हम दुकवा स्वाल हाइड्रो की बात करते हैं। सेकेंड हाईएस्ट एनुअल जनरेशन पिछले साल में 79.2 मिलियन यूनिट्स, और अगस्त 25 में दे हैव अचीव्ड द हाईएस्ट मंथली जनरेशन ऑफ 13.06 मिलियन यूनिट्स टिल डेट। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। द्वारका पाटन विंड प्रोजेक्ट्स की बात करें, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल डिस्पाइट वेरियस चैलेंजेस। आप सभी जानते हैं विंड प्रोजेक्ट्स में बहुत चैलेंजेस हैं, बट आवर टीम इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल। कासरगोड सोलर प्रोजेक्ट ने भी पिछले साल 90 मिलियन यूनिट के टारगेट के अगेंस्ट 90.93 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करके एक्सेप्शनली वेल परफॉर्मेंस दी है। देखिए, अगर हमारी बॉटम लाइन हम बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू बढ़ के पिछले साल 2600 करोड़ था, इस साल 7000 करोड़ है। प्रॉफिट पिछले 2 साल के अंदर पहले 599 करोड़ था, फिर पिछले साल हमने 732 करोड़ किया, और इस साल 1036 करोड़ हो गया। ये सब ऐसे नहीं हो गया, आपके सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। ये सब नंबर्स ऐसे नहीं जुड़ के आते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, आप अपना 100% डेडिकेशन देते हैं, तभी ये परफॉर्मेंस आती है। ए वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। और जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो पीआरपी तो अच्छा होना ही चाहिए। तो आई सिंसियरली बिलीव कि इस साल बहुत अच्छा पीआरपी मिलने वाला है पिछले सालों के कंपैरेटिवली। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन एंड गुड वर्क। जहाँ तक हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन परियोजनाओं की हम बात करते हैं, तो विष्णुगढ़ पीपल कोटी, उन्होंने अप्रैल 26 में यूनिट 1 का स्टेटर लोअरिंग का सक्सेसफुली काम किया है। एचआरटी जो हम टीबीएम के थ्रू कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो 86% 9.8 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, एंड वी आर वेरी नियर टू कंप्लीट इट। मैं वीपीएचई टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इतने एक्सेप्शनल वर्क के लिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमने अभी अपने लिए टारगेट्स रखे हैं कि हम फर्स्ट यूनिट को जब लेके आना चाहते हैं, तो दे विल मीट दोज टारगेट्स। आई विश देम ऑल द बेस्ट, और डेडिकेशन को आप ऐसे ही बनाए रखिए वीपीएचई टीम। हमारे जो नए प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, कलई 2, दैट इज़ आल्सो मेकिंग वेरी गुड प्रोग्रेस। कैबिनेट अप्रूवल अप्रैल 2026 में हो चुका है, आप सभी जानते हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस
एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी हम जून 26 में अचीव कर चुके हैं। अभी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस भी बहुत अच्छे से चल रहा है, बल्कि रिसेंटली देयर वर मैनी चैलेंजेस इन लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, बट हमारी यहाँ की प्रोजेक्ट टीम ने और कलई 2 की टीम ने बहुत एक्सेप्शनली वेल चीज़ों को आगे बढ़ाया है। एंड आई होप कि बहुत जल्दी उस प्रोसेस से बाहर हम कंप्लीट करके उस प्रोजेक्ट को ज़मीन पे एक्चुअल में शुरू कर पाएंगे। एंड माई बेस्ट विशेज़ टू कलई 2 टीम एंड वेरी गुड वर्क डन बाय कलई 2 टीम। हमारा जॉइंट वेंचर टस्को, हम वहाँ पे 2000 मेगावाट सोलर पार्क का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एंड इस साल उसके 3 पार्ट्स हैं 2000 मेगावाट के, तीनों के लिए इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। एंड दिस ईयर December 26 इज़ द टारगेट फॉर completion of those parks. I expect from the TUSCO team that they will keep the targets and they will complete the work in the given time. They are doing the exceptional good work. All the best to the TUSCO team. हमारे नए PSP प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में लगभग 5400 मेगावाट, छत्तीसगढ़ में 1400 मेगावाट और देश के अन्य राज्यों में हमारे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है हमारी जो टेक्निकल टीम है दे आर डूइंग एक्सेप्शनल गुड वर्क और बहुत जल्द हम उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड पे स्टार्ट करने की पोजीशन में होंगे, विच इज़ ए वेरी गुड स्टेप बिकॉज PSP द स्टोरेज इज़ द फ्यूचर power storage because of this renewable energy. And if we are able to become a leader in this sector, that will be a very good achievement for our organization. Apart from our projects, all our functions at corporate office has done exceptionally well. Be it technical group, be it project group, finance, HR, commercial, contracts and procurement, corporate planning, MPS, law, consultancy, company secretary section, and I may have missed any one section, but all functions have performed exceptionally well. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ, चाहे ये वाटर सेस का केस हो, चाहे कोटेश्वर के अंदर हमारा CRC का पिटीशन हो, चाहे कलई 2 के PPAs की साइनिंग की बात हो, HR की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, वी आर ऑलवेज बेस्ट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड, चाहे हमारी क्रेडिट रेटिंग का इंक्रीज हो AA से AA+, all departments, all sections have contributed exceptionally well in the development and growth of the organization, and I congratulate all of you. आप सभी बधाई के पात्र हैं इस परफॉर्मेंस को। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम एम्प्लॉयज़ के लिए अपने वर्क प्लेस को कंफर्टेबल एंड मोटिवेटिंग बनाएं। उसके लिए हमारे HR ने ऑलवेज दे आर परस्यूइंग दिस। हमने पिछले साल अपना ग्रुप इंश्योरेंस 55 लाख से बढ़ा के 77 लाख किया था, अभी हम उसको फिर से बढ़ा के 1 करोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको उसके बारे में भी पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अंडर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को हमने डबल कर दिया है, पहले 25 टाइम्स होता था, अभी 50 टाइम्स होगा, वो भी बहुत जल्द उसका ऑर्डर इशू हो जाएगा। पिछले साल हमने इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन स्कीम को भी मोर फ्लेक्सिबल किया है। हम फ्यूचर में भी एम्प्लॉय सेंट्रिक डिसीजंस लेते रहेंगे एंड आई बिलीव हमें आप सबका सपोर्ट और मोटिवेशन ऐसे ही मिलता रहेगा। पिछले कुछ समय में कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय हुए हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बोर्ड एंड स्ट्रक्चर, उसको लेके मुझे समय समय पर कुछ एप्रीहेंशंस, कुछ आशंकाएं लोगों के मन से प्राप्त होती हैं, कुछ मुझे सुनने में आता है। तो आज मैं आपको एक बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, आप असली पावर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो उसके लोग होते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई बिल्डिंग्स नहीं होती।
असली पावर ऑर्गेनाइजेशन की आप सब लोग हैं। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह आगे बढ़ेगी ये आप डिसाइड करेंगे, वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हमेशा आप अपने मन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहिए और अपने मैनेजमेंट पे विश्वास रखिए। यू आर इन सेफ हैंड्स, और मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कहीं भी हित प्रभावित नहीं होगा। इतना ही मैं आपको इतना इस समय भारत का पावर सेक्टर तेज़ी से बदल रहा है। इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ साथ तो हम कहीं पीछे छूट जाएंगे। इसलिए चेंज तो प्रकृति का नियम है। अगर कोई भी चेंज आता है तो शुरू में हमें लगता है कि ये चेंज हो सकता है हमारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर हो सकता है वो चेंज आपके लिए बहुत अच्छा हो। इसलिए कभी भी किसी चेंज को आप ये मान के मत चलिए कि ये हमारे लिए ख़राब ही होगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेडली आप आगे बढ़ते रहिए। जहाँ तक फ्यूचर ग्रोथ की बात है, हमने पिछले साल इतिहास रचा है। अब आप एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाती है कि आगे सालों में भी आप वैसा ही परफॉर्म करके दिखाएं। तो मुझे उम्मीद है कि THDC टीम के पास वो कैपेबिलिटी भी है, वो एक्सपीरियंस भी है और वो स्पिरिट भी है, जिसके बल पे आप अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को दोहरा सकते हैं और कंपनी को और नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज इस मुकाम पे जब हम हैं तो हम उन सभी एम्प्लॉइज़ का, उन्हीं सब वर्कर्स का, जो हमारे हज़ारों एम्प्लॉइज़ ने हमें जहाँ तक पहुँचने में सहयोग दिया है। कुछ लोग तो अभी भी हमारे साथ हैं, शुरू से जो कंपनी में ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं। आज हम सब उनका स्मरण करते हुए उनको धन्यवाद दें कि आज उन्होंने, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं और हम इस कंपनी को और इतना आगे लेके जाएंगे ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन्स को जब ये कंपनी सौंपें तो उनको लगे कि हाँ, हमारे जो पहले लोग थे उन्होंने कंपनी को ऐसी पोजीशन पे पहुंचाया है कि उनके मन में भी ये भाव आए कि हम इस कंपनी को और ऊंचाइयों पे लेके जाएं। तो इन्हीं सब विचारों के साथ मैं एक बार फिर सारे THDC परिवार के सदस्यों को, हमारे एम्प्लॉइज़, रिटायर्ड कोलीग्स, एसोसिएट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके परिवार, अगर परिवारों की सपोर्ट ना हो तो हम लोग कुछ ना कर पाएँ। तो जो हम अपने ऑफिस में कुछ परफॉर्म करते हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी फैमिलीज़ का होता है, बिकॉज दे आर सफरिंग ऑन आवर बिहाफ। तो मैं उन सबको धन्यवाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उनके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए, और मैं कामना करता हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय THDC। थैंक यू। नमन सम्मान के लिए मैं आदरणीय श्री जे बेहरा सर से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर पधार कर इस सम्मान को स्वीकार करें।